सब जग जानू, सब में राम समाया है। सिया राम मैं सब जग जानू, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सिया राम मैं सब जग जानू, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। क्यों ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है? उसका कारण है, प्रेम किससे किया जाता है? अपने परिवार वालों से किया जाता है। जहां तक हम लोगों का मानना है, जो अपने हैं उनसे ही प्रेम होता है। तो कहना है, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। सब में एक ही ज्योति है, सब में एक ही ज्योति है। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति है। सब में एक ही ज्योति है, सब में एक ही ज्योति है। एक पाक के फूल है सारे, एक माला के मोती है। एक माला के मोती है, एक माला के मोती है। और एक ही कारीगर ने सबको, एक ही कारीगर ने सबको एक माटी से बनाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। एक हमारी माता है, एक हमारी माता है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है। एक हमारी माता है, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। एक हमारा दाता है, एक हमारा दाता है। झूठे झूठे जग के स्वार्थ ने ही, झूठे जग के स्वार्थ ने ही लड़ना हमें सिखाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ये चीजें संभव कैसे होंगी? कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है।
एक पिता के बच्चे हैं, परमात्मा के सारे बच्चे हैं, जितने प्राणी मात्र हैं सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं। धरती माता हमारी माँ है, दाना पानी देने वाला वही मेरा परमात्मा है। फिर भी विवाद है, आखिर क्यों? ऊंच नीच और भेदभाव की सब दीवारों को तोड़ो, सब दीवारों को तोड़ो, सब दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की सब दीवारों को तोड़ो, सब दीवारों को तोड़ो, सब दीवारों को तोड़ो। राग द्वेष निंदा और चुगली बुरी आदतों को छोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ो। जागो जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, सद्गुरु ने समझाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, हाँ कोई नहीं पराया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, कल के प्रसंग में हम आप सभी लोग भगवान की लीला, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारिका में अब लीला कर रहे हैं। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में लीला करी, वृंदावन में लीला करी, यमुना तट पर लीला करी, पुनः फिर मथुरा आए, कंस को मारा, जरासंध से युद्ध किया। उसके बाद में भगवान ने एक सुंदर नगरी समुद्र के बीच में बसाई, द्वारिका पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद में बलराम जी का विवाह रेवत, महाराज रेवत की कन्या रेवती से हुआ। और उसके बाद में कन्हैया का विवाह रुक्मणी से हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, क्या परीक्षित तुम्हें पता है गोपाल के 16,107 विवाह और हुए। कल जो हमने आपको सुनाया था रुक्मणी मंगल, रुक्मणी का तो कन्हैया से विवाह हुआ ही हुआ, भगवान के 16,107 विवाह और हुए। परीक्षित जी ने कहा कि हम इन विवाहों की चर्चा सुनना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान के जो माता रुक्मणी से भगवान का विवाह हुआ था, कुछ समय के बाद में एक बेटा हुआ, बड़ा सुंदर बेटा। अच्छा एक बात बताएं, जो कुछ नाम कमा ले, वैभव कमा ले, संपत्ति कमा ले, जिसका नाम हो जाए, जिसकी समाज में पूछ हो जाए, जिसको पूछने वाले जानने वाले ज्यादा हो जाए, उसके दुश्मन भी उतने ही हो जाते हैं। उसको परेशान करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसे सताने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। कन्हैया का एक परम सुंदर बालक हुआ, जिसका नाम गोपाल जी ने रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम का बालक हुआ, अभी प्रसूतिका गृह में ही है, यानी सौरी, जिसे हम लोग गांव की भाषा में सौरी कहते हैं, अभी प्रसूतिका गृह में ही है। और भगवान कृष्ण का एक दुश्मन शंबरासुर नाम का राक्षस है, उसने, शंबरासुर ने प्रद्युम्न को प्रसूतिका गृह से ही उठा लिया।
माता रुक्मणी को जब पता चला कि प्रद्युम्न प्रसूति का गृह में नहीं है, गायब हो गया है, बहुत रोई। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन माँ तो माँ होती है। शम्बरासुर जो राक्षस होते हैं, मायावी होते हैं, शम्बरासुर प्रद्युम्न को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था और सोच रहा था कि इस बालक को कैसे मारूं, इस बालक को कैसे मार दूं। धनुष तीर धनुष से मारूं, तलवार से मारूं, गदा से मारूं, कैसे मारूं। इतने में ऊपर आकाश मार्ग से जा रहा था, नीचे देखा कि समुद्र है। तो मन में विचार आया कि इतनी ऊंचाई से अगर इस समुद्र में फेंक दूंगा तो ये बालक वैसे ही मर जाएगा, अपने हाथों को कष्ट देने का क्या मतलब है। शम्बरासुर के मन में न जाने क्या सूझी, वहीं आकाश मार्ग से ही समुद्र में उस बालक प्रद्युम्न को छोड़ दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसे परमात्मा रख ले उसे कौन मार सकता है। प्रद्युम्न जी समुद्र में आए और एक मछली समुद्र में थी, वो सीधा उसी के मुख में पहुंच गए, मुख से उदर में पहुंच गए, यानी मछली के पेट में पहुंच गए। वहीं पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उन मछुआरों के जाल में वह मछली फंस गई। संयोग देखिए कितना प्रबल होता है। ताहि न आवे तहां पर ताहि तहां ले जाए। संयोग इतना प्रबल कि उस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब बाजार में बेचने गया तो शम्बरासुर का जो रसोइया था, रसोइये ने उस दिन भोजन में जो बाजार जाने वाले थे उनको लिख रखा था कि मछली आज लेकर के आना है। बाजार में गया तो बड़ी मछली देख करके उसी मछली को लेकर के आ गया। शम्बरासुर के महल में वो मछली पहुंच गई, जिस मछली के उदर में, जिस मछली के पेट में प्रद्युम्न नाम का बालक है, कन्हैया जी का बेटा है। उसके गर्भ में, उसके पेट में मछली का पेट फाड़ा गया तो उसके अंदर से मानव बालक निकला। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज के पास लेकर के गए और जब महाराज के पास लेकर के गए तो शम्बरासुर को और कोई नाम ही नहीं ध्यान आया। शम्बरासुर के, क्योंकि उसे मारना अगर किसी को है तो उसे प्रद्युम्न के अलावा और कोई मार नहीं सकता। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद में प्राप्त कर रखा है कि जो कृष्ण भगवान का पहला पुत्र होगा उसी के हाथ में उसकी मौत होनी निश्चित है, इसलिए वो उसे मार देना चाहता था। आज शम्बरासुर के दिमाग में सिर्फ चारों ओर से प्रद्युम्न नाम ही गूंज रहा था और अचानक जब उस बालक को देखा तो शम्बरासुर के मन में आया कि मैंने उस प्रद्युम्न को तो मार दिया, लो इस बालक का नाम प्रद्युम्न ही रख दो। उसके मुख से और कुछ नहीं निकला, उसने उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दिया। अब प्रद्युम्न की सेवा जो घर में रसोइया का काम करती थी एक औरत, वो सेवा करने लगी। उसी को उसका काम सौंप दिया, तुम इसकी सेवा करो। उसका नाम था विद्यावती, जो शम्बरासुर का भोजन बनाती थी उसकी रसोइया में। विद्यावती प्रद्युम्न की सेवा करने लगी। प्रद्युम्न कौन है? बहुत सुंदर है, साक्षात कामदेव की स्वरूप है। जब कामदेव ने भोले बाबा के ऊपर आक्रमण किया था, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला था और काम जल करके भस्म हो गया था। तो काम तो जल गया, तो रोती रोती रति महारानी आई कामदेव के जलने के बाद में भोले बाबा के पास और चरणों में गिर गई। और रति जी ने कहा कि ये बताओ कि आपने हमारे पति को तो जला दिया, उनका अपराध भी कुछ नहीं था। देवताओं ने उन्हें उकसाया था कि भोले बाबा के मन में क्षोभ उत्पन्न करना है। भोले बाबा ने कहा कि परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा।
बोले तब तक कामदेव अनंग रहेंगे, रोम रोम में वास करेंगे। और जब काम बोली कि शरीर से कब मिलेंगे, बोले शरीर से तुम्हें जब यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, जब नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आएंगे, तो जो कृष्ण का बेटा होगा पहला प्रद्युम्न नाम का, वही तुम्हारा पति होगा। संयोग से सम्बरासुर के घर में जो विद्यावती भोजन बनाने का कार्य करती है, वह महारानी रति हैं। प्रद्युम्न जब बड़े होने लगे तो नारद जी आए और विद्यावती से पास बुला करके उनसे कहा कि विद्यावती, ये जो जिस बालक की तुम सेवा कर रही हो, यही तुम्हारा पति कामदेव है। कुछ ही दिनों में, कम समय में, अल्प आयु में प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, युवा हो गए। और उसके बाद में विद्यावती ने उन्हें बताया कि हम रति हैं और तुम कामदेव हो। शंबरासुर को पता चला कि जिस बालक को मैंने समुद्र में फेंक दिया था, वो हमारे ही घर में पल रहा है, उसका लालन पालन हमारे ही घर में हो रहा है। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता, तब तक प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया और वध करके रति को लेकर के चले आए। विद्यावती को लेकर के कन्हैया के पास चले आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कन्हैया के जब महल में पहुंचे, उन्हें पता था कि हम कृष्ण के बेटे हैं। जब कन्हैया के महल में पहुंचे द्वारिका, तो वहां देखते क्या है कि हमारे पिताजी ने इतने ही दिन में 16,107 विवाह और कर लिए। सुखदेव से परीक्षित जी ने कहा कि 16,107 विवाह जो और हुए, उनके बारे में हमें बताओ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दूसरा विवाह भगवान का एक भालू की बिटिया से हुआ। परीक्षित ने कहा कि भालू की बिटिया से विवाह कैसे हो गया और कन्हैया ने कैसे कर लिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि एक सत्रजित नाम के राजा हैं, एक सत्रजित नाम के राजा हैं। दो भाई हैं, एक का नाम सत्रजित है, एक का नाम प्रसेन है। एक बार भगवान कृष्ण की सभा में सत्रजित आए। सत्रजित के पास एक बड़ी दिव्य मणि है, उसका नाम है समंतक मणि। समंतक मणि का प्रभाव यह है कि 10 घंटे उसका पूजन करो तो 8 बार सोना देती है। यह बात सबको पता थी। और सत्रजित क्या करता था, जब कहीं भी जाता था तो उस मणि को अपने गले में लटका करके जाता था। मणि को लटकाए हुए सत्रजित भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंच गया, कन्हैया के यहाँ द्वारिका में पहुंच गया। लोगों ने खूब बखान किया, कन्हैया को भी मणि के बारे में बताया। तो कन्हैया ने कहा कि यद्यपि तुम्हारा राज्य द्वारिका राज्य के अंतर्गत आता है, अगर तुम इस मणि को द्वारिका के खजाने में जमा कर दो तो इस मणि से जो सोना निकलेगा, उस सोने से राज्य का कार्यभार चलेगा। जो दीन दुखी लोग हैं उनकी मदद होगी। यद्यपि भगवान ने अच्छे कार्य के लिए उसे सलाह दी थी, लेकिन अब जिसका सामान है वो देना चाहे ना देना चाहे वो तो उसके ऊपर है। सत्रजित ने साफ मना कर दिया, कन्हैया ये नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। सत्रजित तो चला गया, लेकिन उसका भाई जो प्रसेन है, एक दिन उस मणि को पहन करके जंगल की ओर शिकार करने गया। जंगल की ओर शिकार करने गया। अब जंगल में शिकार खेल रहा है। इतने जंगल में, घने जंगल में जब पहुंच गया तो वहां पर उसे एक शेर दिखाई पड़ा।
और शेर ऐसा जानवर है कि उसके ऊपर वार करो तो भगता नहीं है। जिस तरफ से निशाना आता है, जिस तरफ से लक्ष्य आ रहा है, उसी तरफ वो दौड़ता है। प्रसेन का निशाना चूक गया और शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। कम ही समय में प्रसेन कुछ कर नहीं पाया, प्रसेन को वहीं पर मार दिया शेर ने, और उस मणि को लेकर के शेर चल दिया। थोड़ा आगे गया ही था, थोड़ा आगे गया ही था कि जामवंत जी से मुलाकात हो गई। जामवंत जी चिरजीवी हैं। जामवंत जी राम जी के समय में बूढ़े थे और कन्हैया के समय में भी हैं, चिरजीवी हैं। हनुमान जी, जामवंत जी, ये सब चिरजीवी हैं। आज जामवंत जी को वो शेर दिखाई पड़ गया। जामवंत जी के एक बिटिया है जिसका नाम है जामवंती। जामवंत जी ने सोचा कि ये शेर मणि लेकर के जा रहा है, शेर के किस काम की आएगी। अगर इस मणि को मैं पा जाता तो जामवंती का खिलौना हो जाता। अब वो 8 बार सोना देने वाली मणि आज खिलौना बनी है। क्यों? क्योंकि हम ये उसकी उपयोगिता को नहीं जानते। कहने का तात्पर्य है यह कि हम लोगों के पास आसपास बहुत सी चीजें हैं सीखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, लेकिन या तो हम उसकी उपयोगिता को नहीं समझते हैं या हम उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। आज शेर के गले में मणि को देखकर जामवंत ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और कम ही समय में शेर को मार करके जामवंत जी उस मणि को लेकर के गए और अपनी बिटिया जामवंती को दे दी। अब जामवंती उस मणि से खेल रही है। जब प्रसेन घर नहीं पहुंचा तो लोग एक दूसरे से कहने लगे कि किसी ने प्रसेन को मार करके मणि हथिया ली। और तो और किसी ने किसी से कहा कि 3 दिन पहले, अभी परसों ही कन्हैया प्रसेन सत्राजित से मणि मांग रहे थे। हमें तो लगता है कि बहुत चालाक है कन्हैया, कहीं उसी का तो काम नहीं है। लोग शंका करने लगे। मेरे गोपाल के कान में आवाज आई, कन्हैया गए गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव ये मैं क्या सुन रहा हूं, जबकि आपको भी पता है कि मैंने मणि नहीं चुराई है, मणि के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर कलंक लग गया है। तुमने जो चौथ का चंद्रमा देखा है इसलिए तुम्हें कलंक लग गया है। जैसे भी करके इस कलंक से छुटकारा पाओ, जैसे भी करके तुम यह साबित कर दो कि तुम चोर नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा बचपन तो ऐसे ही विख्यात है। कन्हैया एक बात बताएं, किसी ने प्रश्न किया कि जल से पतला कौन है? ऐसा क्या चीज है जो जल से पतला है? जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है? कौन काजल से कारी? जल से पतला कौन है? पृथ्वी माता से भारी कौन है? वजन कौन है? जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अग्नि से तेज है? कौन काजल से कारी? तो उत्तर आया कि जल से पतला ज्ञान है। जल से भी पतला, जल से भी पतला ज्ञान है। और बोले पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है। क्रोध अग्नि से तेज है।
कलंक काजल से कारी। जो कलंक है ये काजल से भी काला है। गर्गाचार्य जी ने बताया कि कलंक काजल से भी काला होता है। कन्हैया जितना जल्दी हो सके इस कलंक से छुटकारा पा लो। गोपाल 10-5 अपने सिपाहियों को एकत्रित किए और लेकर के चल दिए उस मणि को ढूंढने और प्रसेन को ढूंढने। अब मणि मिले ना मिले, लेकिन अगर प्रसेन मिल जाए तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि मणि मैंने नहीं चुराई। आगे प्रसेन जाने, सत्रजीत जाने और वहां की जनता जाने। कन्हैया बढ़ते हुए जंगल की ओर चले गए। जब जंगल में, घोर जंगल में पहुंच गए कि तब देखा कि सत्रजीत वो प्रसेन मरा पड़ा है। खून से लहू लुहान लथपथ ये प्रसेन पड़ा हुआ है, लेकिन मणि नहीं है। अब प्रसेन मिल गया तो कन्हैया, जब मरा मिला तो कन्हैया ने सोचा कि किसी ने इसे मार करके मणि छुड़ा ली। लेकिन आसपास देखा कोई पदचिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। न रथ का पहिया है, न घोड़ों की टाप है, फिर क्या है? देखा कि शेर के पंजे बने हुए हैं और दूसरे तरफ वन में रास्ते की तरफ जा रहे हैं। कन्हैया उसी को पद चिन्ह को देखते हुए, फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और जब आगे गए तो देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। अब तो कन्हैया को असमंजस हो गया, अब क्या करें? फिर चारों ओर देखा, इतने में दिखाई पड़ा कि भालू के पंजे बने हुए हैं और वो तीसरी ओर कुछ गया हुआ है। भालू के पंजे के पीछे 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 चले गए और जब बहुत दूर अंदर जंगल में पहुंच गए तो उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। उसी में भालू के पंजे अंदर की तरफ प्रवेश कर गए थे। अब कन्हैया के साथ जो 2-4 सिपाही हैं, 10-20 ग्वाले हैं, कन्हैया ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग यहाँ पर मेरा इंतजार करना, अगर मैं नहीं लौटूं तो वापस चले जाना, मैं जा रहा हूं गुफा के अंदर। ग्वालों ने बहुत मना किया। कन्हैया ने कहा कि तुम्हें अंदर आना नहीं है, एक बात, और दूसरी बात, अगर मैं ना पाऊं समय से तो तुम लोग चले जाना और राज्य में बता देना जो भी घटना हुई है। कन्हैया उन सबको द्वार पर रोक करके स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। और जब गुफा में गए तो एक देखा कि एक भालू की बिटिया उस मणि से खेल रही है, गेंद समझ करके उछाल उछाल करके खेल रही है। अब बिटिया को क्या पता कि ये क्या है, ज्ञान नहीं है। कन्हैया ने देखा कि ये भालू की बेटी गेंद के तरह उस समंतक मणि को खेल रही है। दौड़ करके जैसे मणि को स्पर्श करना चाहा, इतने में जामवंत जी अंदर से आए और कहा, ठहर जाओ, कौन हो? मेरे गुफा में आने का प्रयास कैसे किया, कैसे साहस किया? अब कन्हैया ने जब देखा जामवंत को तो भगवान तो अंतर्यामी है, तुरंत पहचान गए। वाह रे जामवंत जी, अरे इतने भी बूढ़े नहीं हुए हो अभी कि हमें ही ना पहचान पाओ। अपने मन में सोचते हैं। इतने में कन्हैया को याद आया कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रामावतार में, रामावतार की जब लीला चल रही थी, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय जब रावण मर गया तो राम जी ने सबसे कहा कि मैं आज लंका जीत चुका हूँ, लंका पर विजय हो चुकी है, रावण मारा जा चुका है, सीता हमें प्राप्त हो चुकी है। ऐ बानर वीरों, ऐ रीछों, ऐ भालुओं, तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारे वजह से मैं आज रावण की लंका को आज मैंने हासिल कर लिया, मैंने जीत लिया। यह बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सबने कुछ न कुछ मांगा, कुछ न कुछ सबने मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भोजन मांगा, सबने कुछ न कुछ मांग लिया। और जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्या? बोले महाराज, रावण की पूरी सेना में हमारे बराबर का कोई योद्धा नहीं था और हनुमान अंगद आदि वीरों के आगे मुझे लड़ने का अवसर भी नहीं मिला। सच पूछो तो मुझे लड़ने का अवसर नहीं मिला।
और अपने दल में भी हमारे टक्कर का हमारे समझ में कोई वीर है नहीं। ये जितने अंगद हनुमान आदि हैं, सुग्रीव आदि हैं, नल नील हैं, हमारे समझ से हमारे टक्कर के हैं नहीं। अब मैं सोचता हूं कि आपके बाजुओं में बहुत ताकत है, तो आओ दो दो हाथ लड़ लिया जाए, हम आपसे यही मांगते हैं। जामवंत जी के वचन को सुन करके, अब वचन दे चुके हैं रघुनाथ जी, वचन दे चुके हैं कि जो मांगोगे मिलेगा। और जब जामवंत जी ने कहा कि आओ दो दो हाथ हो जाए, तो राम जी ने कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है, इस लीला में ये संभव नहीं है। जामवंत जी ने कहा कब संभव होगा? बोले जब लीला करने के लिए ही स्पेशल आएंगे। जामवंत जी तुम उस दिन का इंतजार करना जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी पर आऊंगा, द्वारिका का राजा बनूंगा, तब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते लड़ने पहुंच जाऊंगा, तब तुम्हारे हाथ की खुजली मिटेगी। जामवंत जी तब से उसी गुफा में इंतजार कर रहे हैं। आज जब कन्हैया ने जामवंत को देखा तुरंत पहचान गए, लेकिन जामवंत नहीं पहचान पा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि तभी तो आनंद आएगा, अगर पहचान गया तो चरणों में लेट जाएगा, और चरणों में लेट जाएगा तो पटकने में मजा नहीं आएगा। अब कन्हैया और जामवंत लगे दोनों लड़ने, खूब कुश्ती भई। अब कन्हैया जानबूझ के 10-20 बार उसे पटकने के बाद एक आध बार आप भी टेढ़े हो जाए इधर उधर, खूब कुश्ती भई। जब जामवंत की नस नस ढीली हो गई तो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि अपना असली परिचय दो, क्यों कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके अलावा नारायण के। आप कौन हो? तो कन्हैया ने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं ही नारायण हूं। तब जामवंत जी ने कहा मैं ऐसे मानूंगा नहीं, मैं आपको राम रूप में जब दर्शन कर लूंगा तब मानूंगा। कन्हैया ने उसी गुफा में जामवंत जी को अपना राम वाला स्वरूप, त्रेता युग का राम वाला स्वरूप दिखाया। अब जामवंत जी चरणों में लेट गए, और चरणों में लेट गए। वाह रे प्रभु, आपकी लीला धन्य है। अरे मैं नहीं पहचान पाया तो क्या हुआ, आप तो पहचान नहीं गए थे। कन्हैया ने कहा हम तो पहचान गए थे, फिर क्यों इतना नस ढीली कर दी बुढ़ापे में? बोले उसी समय आपने मांगा था, इसलिए युद्ध करना भी जरूरी था। अब जामवंत ने कहा कि महाराज ये मणि तो तुम ले जाओ, क्योंकि इसी के लिए आए हो। मणि तो आपकी है ही, लेकिन अब मैं भजन करना चाहता हूं, और मेरी ये जो बिटिया है ये मेरे भजन में बाधक बनेगी। क्यों? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं यह बात खटकती रहेगी कि इस बिटिया का भी विवाह नहीं किया, मेरी बिटिया पता नहीं कहां होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जामवंत जी ने कहा कि ये मणि तो मैं आपको दे ही रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बिटिया को आपको समर्पित कर रहा हूं, मणि आपको दहेज के रूप में दे रहा हूं। अब कन्हैया करें क्या, जवाब भी नहीं दे सकते। अब मणि और जामवंती दोनों को लेकर के चल दिए, गेट पर निकले। 2-4 और स्वागत करने वाले खड़े ही थे ग्वाले। कन्हैया से बोले कि कन्हैया हो चाहे जोड़ बड़ा बढ़िया है, तुम काले हो और एक भालू की बेटी है, इससे सुंदर परमात्मा और क्या जोड़ मिलाएगा। अब किसी तरह चल दिए यहां से, आगे गए। जामवंती से कन्हैया ने कहा कि अपने चेहरे पर ऐसा घूंघट डालो कि जब द्वारिका पहुंचे तो तुम्हें कोई देखने न पाए, कोई ना देखे। अब कन्हैया जी जब मणि लेकर के जामवंती को लेकर के द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में तुरंत कानों कान बात पहुंच गई, खबर फैल गई पूरी द्वारिका में कि कन्हैया मणि तो ले ही आए और साथ में एक दुल्हन भी ले आए। उमड़ पड़े द्वारिकावासी, सब देखने के लिए दौड़ पड़े। अब द्वारिका वाले कह रहे हैं
माता रुक्मणी कह रही हैं कि कन्हैया अगर बहू लाए हो तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए, मैं सबसे पहले देखूंगी। कन्हैया ने कहा सुनो द्वारिका वालों, अगर इस बहू को देखना है तो एक संकल्प लेना पड़ेगा। बोले कौन सा संकल्प? बोले सब लोग एकादशी का व्रत करते हो? कहा हाँ। बोले जितने लोग एकादशी का व्रत करते हो सब लोग हाथ में जल लेकर के संकल्प करो। एकादशी का व्रत ऐसा है, व्रत है कि हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है कि हाथ में जल लेकर के संकल्प करो कि मैं अपने इस व्रत का फल फला व्यक्ति को दे रहा हूं, तो उस व्रत का फल उस आदमी को मिल जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। कन्हैया ने कहा सभी लोग हाथ में जल लेकर के संकल्प करो कि मैं अपने एक एक एकादशी व्रत का फल कन्हैया की ये जो नई वाली बहू है जामवंती इसके नाम कर रहा हूं, इसको दान दे रहा हूं। सबने वैसा ही संकल्प करके किया और देखते ही देखते संकल्प सबका पूर्ण भया। इतने में देखते ही देखते जामवंती जो है भालू की बिटिया है, परम सुंदरी बन करके तैयार हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम सुंदर कन्हैया की जितनी पटरानियां थी सब में सुंदर जामवंती जी थी। एकादशी व्रत का भी प्रभाव है। सत्राजित को बुलाया कन्हैया ने कि लो अपनी मड़ी लेकर के जाओ। संदेशा भेजा, सत्राजित तुम्हारे शर्म के आ नहीं रहा है, नहीं आया। कन्हैया स्वयं मड़ी लेकर के सत्राजित के घर पहुंच गए। और जब सत्राजित के घर पहुंचे तो सत्राजित ने कहा कि कन्हैया मैंने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि तुमने मड़ी चुराई। अब जनता है, जनता का मुख तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन अब अपराध तो हमारे ओर से हो ही गया है। भाई अलग खो गया, मड़ी अलग खो गई। जिसका धन जाता है महाराज उसका धर्म भी चला जाता है। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ सोच लिया था, लेकिन अब मैं इस मड़ी को अपने पास नहीं रखूंगा। कन्हैया ने कहा फिर क्या करोगे? मैं भी नहीं ले जाऊंगा। इस मड़ी की वजह से कलंकित हुआ और एक पत्नी पहले से थी, एक विवाह और कर लाना पड़ा। तुम्हारी मड़ी ही है। अब सत्राजित ने कहा कि महाराज ये मड़ी तुम्हें मैं दे दूंगा, ये मड़ी आप लेकर के जाओ और ये मड़ी मैं ऐसे नहीं दूंगा। बोले फिर कैसे दोगे? बोले ये मड़ी मैं दहेज में दूंगा और हमारी एक भार्या है सत्यभामा, उसका विवाह आपके साथ मैं कर दूंगा, उसको आप वर्ण करके लेकर के जाओ। अब कन्हैया ने कहा है तो मड़ी कैसी मड़ी है, बोनस ही दे रही है लगातार। जहां जाते हैं वहीं एक पत्नी, जहां जाते हैं वहीं एक विवाह हो जाता है। अब कन्हैया ने कहा ये मड़ी लेकर के चलो, अब खजाने में लाख कर दो, इसको लेकर के जाने लायक कहीं पर नहीं है। लेकर के गए और सत्यभामा को लेकर के गए और मड़ी को पूजा स्थल पर रख दिया। 10 घंटा रोज पूजा होता, 8 बार सोना नित्य देती मड़ी। कुछ दिन और व्यतीत हुआ। अर्जुन आए हुए थे गोपाल जी को रथ पर बिठा करके। वैसे तो अर्जुन के सारथी कन्हैया जी हैं, लेकिन जब अर्जुन द्वारिका घूमने आते हैं तो अर्जुन रथ चलाते हो गोपाल जी। गोपाल जी रथ पर बैठते भ्रमण कर रहे हैं यमुना जी के किनारे। इतने में अर्जुन ने देखा यमुना जी के किनारे एक परम सुंदर युवती तपस्या कर रही है। अर्जुन ने कहा कि भगवान यह कैसा दृश्य है? कन्हैया ने कहा कि जाकर के पता कर लो। अर्जुन उतर के गए नीचे, रथ से नीचे उतरे गए और जाकर के हाथ जोड़ करके पूछा कि देवी क्या कर रही हो? तो उस देवी ने कहा कि मेरा नाम यमुना है, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अनंत प्रेम करती हूँ। और बोले तपस्या क्यों कर रही हो? बोले तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि कन्हैया पति के रूप में प्राप्त हो जाए। दौड़े दौड़े आए अर्जुन, दौड़े दौड़े आए। बोले भगवान आपके कितने विवाह हो गए हैं?
बोले विवाह तो 3 हो चुके। बोले एक वो जो तपस्या कर रही है वो आपके लिए ही कर रही है, चौथा ये अभी पक्का है। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तपस्या में रत है। भगवान गए और उसका वर्ण करके लेकर के आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए यमुना मैया की जय हो। चौथा विवाह इस प्रकार संपन्न हुआ। उसके बाद में पांचवा विवाह भगवान का एक परम सुंदरी है मित्रविंद्रा, उसके नाम से हुआ। उसके बाद में एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, बहुत बलवान बैल। उन्होंने ये शर्त रख दी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूंगा, उसके साथ अपनी बिटिया नग्नजिती का विवाह कर दूंगा। अब जिसके 4 विवाह पहले से हो चुके हों, 5 हो चुका हो, जिसके 5 पत्नी पहले से ही हो घर में मौजूद, उसे ऐसे मेले में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कन्हैया सबसे आगे कुर्सी पर बैठे हैं। जितने पहलवान हैं सब हार गए। अब नग्नजित खड़ा होकर के कहने लगा ये कायरों की सभा है। अरे 7 बैलों को ही तो नाचना था और इतने कायरों को देख करके मुझे शर्म आती है कि इसमें से कोई 7 बैलों को नहीं नाच पाया। कन्हैया उठकर खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा बचपन से खाली बछवे चराए थे। अरे 2 मिनट लगेगा। नग्नजित ने कहा फिर उठे क्यों नहीं? बोले उठे इसलिए नहीं कि 5 पहले से घर पे मौजूद हैं, 5 विवाह हो चुका इसलिए नहीं उठे। नग्नजित ने झुक करके प्रणाम किया और कहा महाराज आओ, अगर आपके अंदर साहस है तो अपना पौरुष दिखाना चाहिए, बलवान वीर को पीछे नहीं हटना चाहिए। कन्हैया गए हैं, 7 को एक बार में नाथ दिया और उधर से नग्नजिती को लेकर के चले आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 6वां विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद में 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। एक भद्रा नाम की कन्या है, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब 7 विवाह ये हो गए और एक माता रुक्मणी 8 विवाह संपन्न हो चुके। अब कन्हैया ने कहा अब कुछ भी हो जाए जीवन में विवाह नहीं करना, बाकी सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ उन्हें पता है। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, दैत्य है, वो पृथ्वी के एक कोने में राज करता है और उसने एक बहुत बड़ा सभागार बना रखा है, बहुत बड़ा महल है उसका। उस महल में वो किशोरियों को ला करके कैद कर देता है। कौन सी किशोरियां? वो जिस राज्य पे जाता आक्रमण करता उस राजा की कन्या को लेकर के चला आता। वो राजा हार जाता, उसके राज्य पे अधिकार कर लेता और जो उस राजा की कन्या रहती उसको ला करके अपने घर में कैद कर लेता। सोचा था 21,000 जिस दिन पूरी हो जाएंगी उस दिन एक साथ सबके साथ विवाह कर लूंगा। कन्हैया को यह बात पता चली कि भौमासुर नाम का दुष्ट राजाओं की कन्याओं को कैद कर लेता है। किसी ने बताया कि महाराज जो कैद में कन्याएं हैं उनकी संख्या 16,100 पहुंच चुकी है और 21,000 जब पूरी होगी तो एक साथ सबके साथ विवाह कर लेगा एक ही साथ बार में। कन्हैया को आया क्रोध और चल दिए उससे लड़ने के लिए। गए हैं, भौमासुर से बड़ा विशाल युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ और युद्ध में भौमासुर को मार दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भौमासुर को पराजित कर दिया कन्हैया ने। लेकिन जब भौमासुर मर गया वो कन्याएं आजाद हो गई। तब कन्याओं से कहा कन्हैया ने कि अब तुम लोग स्वतंत्र हो, अपने अपने घर को चली जाओ।
उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोली कन्हैया अभी आप बताओ कि मैं एक राक्षस के कैद में रही, यद्यपि मैं शुद्ध हूं, तन से मन से हर प्रकार से मैं शुद्ध हूं, मेरा अंतःकरण शुद्ध है, लेकिन क्या यह समाज हमें स्वीकार करेगा? क्या कोई राजकुमार हमारा वर्ण करेगा? किसी राजा खानदान में हमारा विवाह हो सकेगा? अरे इस स्वतंत्रता से तो अच्छा है कि भौमासुर को तो मार ही दिया है, मुझे भी मार दो, मैं भी मरने को तैयार हूं। ये कैसी स्वतंत्रता है कन्हैया कि मेरा कोई अच्छा लड़का मेरा वर्ण नहीं करेगा, किसी राजघराने में मेरा विवाह नहीं होगा। कन्हैया ने कहा तो मरो मत, मरने के अलावा अन्य कोई उपाय बताओ। तो कन्हैया से उन 16,100 कन्याओं ने एक स्वर में कहा कि कन्हैया अब हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहीं जाना नहीं चाहती। मैंने सुना है कि आप परमात्मा हो, आप अपने चरणों में जगह दे दो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। कन्हैया ने कहा कि चलिए चलो द्वारिका, सबको लेकर के आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। उसके बाद में जब कन्हैया के इतने विवाह पूर्ण हो गए, आइए आगे के प्रसंग में चलते हैं। आज एक पौंडर नाम का राजा है, पौंड्रुक नाम है। वह राजा तो है ही, लेकिन वह अपने आप को कृष्ण साबित करना चाहता है। उसका मित्र काशीराज है। काशीराज के पास पौंड्रुक गया, बोला मित्र मैं बहुत दुखी हूं। बोले दुख का कारण बताओ। बोले मैं चाहता हूं कि जैसे कन्हैया का परचम लहरा रहा है, कन्हैया को लोग वासुदेव कहते हैं, कन्हैया को लोग भगवान मानते हैं, अरे मैं चाहता हूं लोग हमें भी भगवान मानने लगे। तो काशीराज ने कहा कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? अरे मैंने सुना है कि कन्हैया के कभी कभी 4 हाथ हो जाते हैं, 2 तुम्हारे पास पहले से ही हैं, 2 तो तुम्हारे पास पहले से ही हैं, 2 लकड़ी का बनवा लेंगे आर्टिफिशियल, और दुनिया माने तुम्हें भगवान चाहे ना माने, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं। 2 हाथ लकड़ी के तुम लगवा लो, एक प्लेट की बढ़िया सा चक्र सुदर्शन तुम बनवा लो, उसमें बटन वाला खटका लगा देंगे, जब बटन दबाओगे घूमने लगेगा। और दुनिया माने चाहे ना माने प्रचार प्रसार पहले हम करेंगे, हम तुम्हें भगवान कहना प्रारंभ करेंगे, और जब हम कहना प्रारंभ करेंगे तो एक नगर के राजा तुम हो, एक नगर के राजा हम हैं। जब 2 राजा 2 नगर के 2 राजा भगवान मान लेंगे तुमको, तो 2 नगर की प्रजा तुम्हें भगवान मान लेगी। तो एक साथ 2 नगर की प्रजा भगवान मानने लगे तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। आज पौंड्रुक को ये युक्ति भाग गई। पौंड्रुक आया है, नकली हाथ लगवाए, नकली चक्र सुदर्शन बनाया, खटका लगवाया, जब चाहे जब नाचने लगे, बैटरी वैटरी लगा लिया होगा कहीं चाइना से। अब जब भी जाए अपने सभा में तो कहे बोलो सब लोग जयकारा लगाओ कि वासुदेव पौंड्रुक की जय। जयकारा लगने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुआ, पुनः आया काशीराज के पास, बोले मित्र हो चाहे जैसा, लेकिन मजा नहीं आ रहा। फिर बोले एक काम करो, कन्हैया के पास एक धमकी भरा पत्र लिखकर भेज दो कि आज से तुम वासुदेव कृष्ण कहलाना बंद करो, आज से भगवान कहलाना तुम बंद करो। क्यों? क्योंकि भगवान असली मैं हूं। लिख लो पत्र में, पौंड्रुक ही असली भगवान है, पौंड्रुक ही असली वासुदेव है। और अगर असली वासुदेव को नहीं मानोगे तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, या फिर स्वयं को आकर के हमें समर्पण कर दो। दूत के द्वारा पत्र भिजवा दिया। दूत गया है, द्वारिका पत्र लेकर के। बलराम जी गुस्सा गए, बहुत तेज क्रोध आया बलराम जी को। बलराम जी ने कहा भी यहीं से हल बढ़ा दूंगा।
कन्हैया ने मना किया, बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, चलेंगे लड़ने के लिए। कन्हैया गए हैं लड़ने के लिए। अब जब कन्हैया लड़ने के लिए पौंड्रक की नगरी में आ गए तो काशीराज को पहले से ही पौंड्रक ने बुला रखा था। क्यों? क्योंकि कहीं अगर लड़ने ही आ गया तब क्या करेंगे। अब जब कन्हैया आ गए द्वार पर तो पौंड्रक ने काशीराज से कहा, तुमने तो कहा था कि धमकी भरा पत्र पढ़ेगा और भाग जाएगा, बड़ा भगैया है, रणचोर है, जरासंध से डर के भाग गया है, तुमसे भी डर के भाग जाएगा। अरे तुम तो कह रहे थे भाग जाए, वो तो लड़ने को खड़ा है, अब क्या करें। बोले लड़ने को खड़ा है तो लड़ा जाएगा, पीठ दिखा के थोड़ी भगना है। अब काशीराज ने चढ़ा दिया, गया है रण क्षेत्र में और भगवान ने थोड़ी देर तो उसके साथ युद्ध किया। उसके बाद कन्हैया ने उसका प्राणांत कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अवंत में जैसी मति वैसी गति। भगवान ही बनना चाहता था, भगवान का स्वरूप धारण करके घूमता था, भगवान बन जाना चाहता था, कस्तूरी मृग पूरे शरीर में लपेट करके घूमता था। इसलिए कन्हैया ने अपने चरणों में उसे स्थान दे दिया। ऐसे भगवान दयालु हैं, ऐसे कन्हैया जी दयालु हैं कि जो लड़ने आए वो भी मुक्त। उसके बाद में नारद जी एक पत्र लेकर के आए, पत्र लेकर के आए कन्हैया के यहाँ। और कन्हैया ने जब पत्र खोल करके पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बलराम जी ने कहा कि ऐसा कौन सा पत्र नारद जी लाए और तुम इतने प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने कहा कि आज हमारे बुआ जी के लड़के युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ प्रारंभ होने वाला है और छोटा मोटा यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं युधिष्ठिर। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बहुत कथा है, लेकिन सभी प्रसंगों को जितना हो सके, सब तो कह नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके उनका स्मरण करते हुए चलेंगे। कह करके तो पार ही नहीं जाया जा सकता। राजसूय यज्ञ के पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद में कन्हैया तैयार हो गए युधिष्ठिर जी के यहाँ जाने के लिए। गए और जब पहुंचे हस्तिनापुर में, जब हस्तिनापुर में पहुंचे तब सभा लगी हुई है। युधिष्ठिर से पूछा कि यह बताओ युधिष्ठिर, क्या तुम राजसूय यज्ञ करोगे? युधिष्ठिर ने कहा हाँ करेंगे। बोले यह बताओ क्या तुम्हारे अंडर में सारे राजा आ गए? बोले आ गए, एक को छोड़कर। बोले कौन? बोले जरासंध। कन्हैया ने कहा तो यही तो कह रहे हैं, जब तक सबका समर्थन ना मिले तब तक राजसूय यज्ञ नहीं करना चाहिए। फिर बोले जरासंध को पहले मारने का जुगाड़ करो या उसे मिलाने का जुगाड़ करो। युधिष्ठिर ने कहा कि दुष्ट बहुत है, मानेगा नहीं, मिलेगा नहीं। फिर बोले युद्ध करना पड़ेगा। बोले अर्जुन और भीम को हमारे साथ भेजो, होगी देखा जाएगा। भीम ने कहा एक बार डर के भाग गए थे, अब लड़ने जा रहे हो और दो सेना लेकर के, भीम और अर्जुन को। कन्हैया ने कहा चलो जो होगी देखी जाएगी। समय एक कन्हैया के विद्यालय के बाल सखा थे, कन्हैया के गुरु भाई थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ पढ़े थे सुदामा, जिनके बारे में कल थोड़ा सा प्रकाश हमने डाला था, थोड़ा सा बताया था। कन्हैया से मिलने के लिए आए। सुदामा जी गोपाल से मिलने के लिए आए। बड़ी लंबी कथा है। गोपाल जी के जो सखा सुदामा जी हैं, सुदामा जी को कहीं भी भागवत में अपमान वाले शब्दों से कहीं संबोधन नहीं किया गया। कहीं पूरे भागवत में सुदामा जी को कहीं दरिद्र नहीं बताया गया, भिखमंगा नहीं बताया गया। और ना सुदामा जी दरिद्र थे, ना सुदामा जी भिखमंगे थे। कन्हैया जिसे अपना मित्र मान ले, जो भगवान का सखा हो जाए, वो गरीब रहेगा। अगर वो भी गरीब रहेगा तो ये गरीब नवाज नहीं रहेंगे। अगर वो गरीब हो गया तो काहे के गरीब नवाज।
ये काहे के दीन बंधु? वो गरीब नहीं थे। कल जो कथा आप लोगों को बताई थी, श्रापित चना था, अन्न था, उसका सेवन कर लिया था, उसे खा लिया था। पूरे त्रैलोक को बचाने के लिए सुदामा ने उस चने को खा लिया था। इसलिए जानबूझ करके गरीबी अपने सर पर रख ली थी। कैसे हैं? भागवत जी में क्या लिखा है? आप सब लोग भागवत का पाठ श्रवण कर रहे हैं, इसलिए जानिए कि भागवत जी में सुदामा को क्या लिखा है। व्यास जी ने सुदामा के बारे में क्या लिखा है? लिखा कि कृष्ण स्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्याद सखा कश्चित्, कन्हैया के एक सखा थे, दो चार नहीं, एक। भागवत में क्या लिखा? एक। वो कौन थे? ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण सखा थे। वैसे तो बाल सखा तमाम थे, लेकिन विद्यालय वाले एक ही सखा थे, वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्रह्म के जानकार थे, परमात्मा को जानने वाले थे, तत्वदर्शी थे, साधारण नहीं थे। और लिखा कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विरक्त कर दिया था। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब चीजों से अपनी इंद्रियों को विरक्त कर दिया था। जो देह के भाव में नहीं रहते थे, हमेशा गोपाल के नेह के भाव में रहते थे, हमेशा कन्हैया के नेह के भाव में जो रहते थे, देह के भाव में कभी रहे ही नहीं। प्रशांत आत्मा, कुछ भी नहीं है खाने को, शाम को भोजन करें तो सुबह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मन अत्यंत प्रसन्न है। प्रशांत आत्मा, आत्मा संतुष्ट है, संतुष्ट रहते हैं हमेशा। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत रखा है। सामने सोना पड़ा है, सुदामा के लिए मिट्टी है। क्यों? एक संत जा रहे थे, एक संत जा रहे थे, तो एक राजा ने सोचा कि संत की मदद कर दी जाए। संत को रोका और बोले कि ये दो सोने की असरफी ले लो। संत ने कहा कि नहीं चाहिए, मैं किसी से सोने की असरफी नहीं लेता, दान में ऐसे नहीं लेता, कारण हो, दान देने का और दान लेने का कारण होना चाहिए। ऐसे रास्ता चलते मैं असरफिया नहीं बटोरता, नहीं कब का धनी हो गया होता, फकीर न रहता, फकीर नहीं रहता मैं। राजा ने सोचा बड़ा सच्चा संत है, इसकी और विधि से मदद की जाए। दूसरे दिन अपने मंत्री को भेजा और कहा चाहे जैसे दोनों असरफियां उस फकीर को दे करके आना, सावधान, हाथ में नहीं लेगा। मंत्री ने सोचा कि इसके जो जिस रास्ते से जा रहा उस रास्ते में दोनों असरफियां डाल दी जाए। दोनों असरफियों को रास्ते में डाल दिया गया संत के। संत ऐसे देखते हुए, रास्ता देखते हुए चले गए और दोनों असरफियां ऐसे रास्ते में पड़ी हैं, उसको क्रॉस करके, उसको लांघते हुए आगे को चले गए। इतने में मंत्री आए दौड़ करके, उन्होंने बताया महाराज आपकी दो असरफियां गिर गई, आपने ध्यान नहीं दिया। दो दो असरफी पड़ी हैं, सोने की गिर गई हैं। संत जी ने कहा ये असरफियां मेरी नहीं है। मंत्री ने कहा अगर तुम्हारी नहीं है तब भी ले लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, ले लो। संत ने कहा हमारे लिए ये मिट्टी है। संत ने कहा ये हमारे लिए मिट्टी है। तो मंत्री ने कहा मिट्टी ही समझ के रख लो।
मिट्टी भी किसी दिन काम आ जाएगी। बोले वो मिट्टी है, मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी मिट्टी पर पड़ा है और ये भी मिट्टी है, तो एक मिट्टी से उठा करके दूसरी मिट्टी पे रख लेना कौन सी बुद्धिमानी है। जो जीवात्मा है हमारा, उसके काम ये असरफियां आने वाली नहीं है। और ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, तो फर्क क्या है? चाहे जिस मिट्टी पे पड़ा रहे, मेरे किसी मतलब का नहीं है। मैं जो हूं मेरे मतलब की असरफियां नहीं है। राजा छिप करके सुन रहा था, चरणों में गिर गया। ऐसे होते हैं प्रशांत आत्मा। शाम को भोजन करें, सुबह क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद में सुशीला, उसकी जो सुदामा है उनकी पत्नी का नाम है सुशीला देवी। सुशीला देवी पड़ोस में किसी के घर गई थी। पड़ोसियों से पता चला कि सुदामा बचपन में कहा करते थे कि कन्हैया मेरे मित्र हैं। तो कन्हैया तो द्वारिकाधीश हैं, तो जिसके द्वारिकाधीश मित्र हैं उसकी घरवाली इतनी गरीब हो, ये बात हजम नहीं होती। सुशीला तुम्हें पता है, अरे तुम्हारे जो पति का मित्र है वो द्वारिकाधीश है, कृष्ण है। सुशीला जब वापस घर लौट करके आई तो सुशीला ने कहा सुदामा जी से कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा ने कहा क्या खूब याद दिलाया, क्या खूब याद दिलाया। अरे आज कृष्ण का नाम तुम्हारे मुख से सुन करके मुझे तो अपने वो विद्यालय वाले दिन याद आ गए, वो गुरुकुल वाले दिन याद आ गए। अरे बहुत खूब, बहुत आनंद आता था। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, दोनों साथ साथ भोजन करते थे, दोनों साथ साथ लकड़ियां चुनने जाते थे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, आज वो द्वारिकाधीश है, आज वो राजा है द्वारिका का और मैं राजा हूं अपनी कुटिया का। सुशीला ने कहा कि तुम्हारे मित्र इतने धनी हैं, तुम्हें मिलने जाना चाहिए, और मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ तुम्हारी हालात को देखकर मदद कर देंगे, और अगर वो मदद कर देंगे तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। सुदामा ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि पगली ये कैसी बात कर दी, मैं कृष्ण से मांगने जाऊंगा, मैं कृष्ण के यहाँ जाऊंगा, मित्र के यहाँ जाऊंगा, तो लोग मित्र के यहाँ जाते हैं, बेटी के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो कुछ ले करके जाते हैं, और मुझे भेज रही है मांगने के लिए। अरे अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, साफ मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। इतने में सुशीला ने कहा पैतरा बदला, ये औरतें ज्यादा चालाक होती हैं। तुरंत दूसरा लाइन घुमाया, बोले मांगने न जाओ तो दर्शन करने तो चले जाओ। अरे द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण कन्हैया लाल हैं, बहुत उनकी महिमा का बखान सुना है। अरे तुम्हारे मित्र हैं, एक बार तो मिल के आना चाहिए, एक बार जाके मिले आओ। सुदामा ने कहा कि हाँ ऐसा बोलो तो जा सकते हैं, लेकिन जाएं भी तो कैसे, चले तो जाएं, लेकिन सुशीला मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, और तुम्हें पता है कि लेकर जाने के लिए अपने पास कुछ नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज सुशीला ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, तो सुदामा जी ने कहा कि कुछ ले जाने के लिए नहीं है। सुशीला जी ने कहा कि कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूंगी। गई है 5 घर से थोड़ा थोड़ा चावल के दाने मांग करके लाई। थोड़ा थोड़ा जब चावल के दाने मांग करके लाई, उसे एक फटे हुए
धोती में बांधा और बांध करके दे दिया। कितनी होशियारी से। सुदामा की जो पत्नी धर्म पत्नी सुशीला जी हैं, 5 घरों से चावल मांग करके लाई और उसे भी ऐसे धोती में बांधा जो कई जगह से फटी थी और पुनः से ली गई। एक धोती में बांध करके दे दिया ताकि कन्हैया जब इसे खोलें तो उन्हें पता चले कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी अन्न भी एक घर का नहीं है। 5 घरों से मांग कर इसीलिए लाई। और सुदामा के घर एक बलिष्ठ कपड़ा भी साबुत नहीं है, फटा है और पुनः सिला गया है। इस तरह से व्यवस्था करके दी और निवेदन किया गोपाल से कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। कन्हैया, मैंने सुना है तू अंतर्यामी है, तू मन का जानने वाला है, तो निवेदन है ये जो मेरी नित्य एकादशी चल रही है इसको बंद कर। और उस पोटली को अपने पति सुदामा को पकड़ाया और सुदामा जी चल दिए। एक बात बताएं, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल उसे तू कहाँ ढूंढता है, अरे दिल उसे तू कहाँ ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहाँ ढूंढता है। हर जगह वो विद्यमान है। लेकिन आज सुदामा जी उस पोटली को लिए और चल दिए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आज सुदामा का जर्जर शरीर है, पांव में तमाम कांटे चुभे हुए हैं, नंगे पांव चले जा रहे हैं। शरीर पे वस्त्र भी सही से नहीं है, शरीर पे सही से वस्त्र भी नहीं है, चलते चले जा रहे हैं बहुत दूर। मन में सोचा क्या ये सुदामा द्वारिका पहुंचेगा, मन में सोचा क्या यह सुदामा द्वारिका पहुंचेगा। अरे कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण छलिया है। अगर उसे पता चल गया कि सुदामा आ रहा है तो और दूर हो सकता है चला जाए और पीछे हट जाए, छल करने लगे, विनोद करने लगे। तो आज सुदामा राम जी को याद करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सुदामा जी महाराज की जय। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, सोचते हैं कि उनके भरोसे चल दिए हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह गर न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे और गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। अगर ये गरीब ना होते तो कन्हैया को कौन भजता, अगर दुख ना आता तो भगवान का सुमिरण कैसे होता। इस कलयुग में तो असंभव ही था। अगर कष्ट ना आवे तो ना मनौती मानी जाए ना भागवत हुए। किसी के बेटा नहीं हो रहा है,
कन्हैया जी हमारे यहाँ बेटा हो जाए भागवत सुनेंगे, किसी के यहाँ कोई रोग हो गया है, कन्हैया जी इस रोग से निदान करो, भागवत सुनेंगे, फलानुष्ठान करेंगे, कथा सुनेंगे, अभिषेक कराएंगे। अगर रोग ना हो तो कोई पूजा पाठ ना करे, अगर व्याधि ना आए, मनोती ना माने, तो भगवान की पूजा भी नहीं करना चाहते लोग। अरे इस जो मानव तन मिला है ये सिर्फ इसीलिए मिला है कि आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाए। परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, उद्देश्य सिर्फ यही है। परीक्षित कौन है? परीक्षित हम सब हैं। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी संत हैं। संत का मतलब यह होता है जो आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दे, जो जीव को शिव में मिला दे, जो जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में अर्पित करा दे, वो संत होता है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षित, ये जो मैं कथा तुम्हें सुना रहा हूँ, ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की कथा है। जितनी इसमें संक्षेप में कथाएं हैं, जितनी भी लीला की गई है, लीला के माध्यम से तमाम संतों की, तमाम भक्तों की जितनी भी कथाएं हैं, सबका मूल उद्देश्य यह है कि चाहे जैसे एन केन प्रकारेण हम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाएं, हमारा मन कन्हैया के चरणों में लग जाए। सिर्फ मूल उद्देश्य यही है। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं। आज हाथ पांव में बल नहीं रह गया, थक गए, और जब थक गए इतने में देखा कि सामने एक नदी है, सरोवर है। नदी आ गई और नदी को जब देखा तो कन्हैया जी ने सोचा कि अब क्या होगा। अरे अब इस नदी को पार करना है और पार करने का कोई साधन नहीं है। ये चावल की पोटली वहां ले जानी है, अगर नाविक को दूंगा तो नाविक को दे तो दूंगा, वहां ले जाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए अब उस पार कैसे जाएं? इसी पार एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जो होगी देखी जाएगी। पहले तो जो विश्राम करना है, थक गए हैं, पहले विश्राम कर लिया जाए। सो गए, नींद आ गई। लेकिन देखिए कन्हैया, गोविंद जिस पर कृपा करे, गोपाल जिसे चाहे, कन्हैया ने जिसे अपना मित्र माना है उसे कब तक कष्ट देगा, कब तक दुख देगा। सुदामा सोए थे नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे, और जब जगे तो एक नगर के किनारे पहुंच गए। आंख खोल करके देखा तो पूरा नगर चमक रहा है। नगर की आभा ऐसी लग रही है मानो आंखों को चकाचौंध कर देगी। अरे नगर के राजा की तो बात छोड़ो, नगर के जो द्वारपाल हैं, नगर के जो लोग हैं, उनसे बोलने का साहस भी सुदामा जी नहीं जुटा पा रहे हैं। डीठ चकचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिनु पूछे को काहू से न करें बात, देवता से पैठ सब साधे साधे मौन है। मौन बैठे हैं। सुदामा जी किसी से बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कौन से नगर में आ गए। अचानक से एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है, भैया ये कौन सा नगर है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये द्वारिका है, ये द्वारिका है। सुदामा ने कहा कि अगर ये द्वारिका है तो इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का घर कौन सा है, मेरे गोपाल का घर कौन सा है, कृष्ण का महल कौन सा है। उस व्यक्ति ने कहा कि ब्राह्मण देवता शायद तुम्हें ये नहीं पता कि कृष्ण कौन है।
सुदामा ने कहा कि हमें खूब पता है, तुम्हें नहीं पता। अरे कृष्ण हमारे बचपन का सखा है, हम दोनों साथ में विद्या अध्ययन किए, कृष्ण हमारा मित्र है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मित्र रहे होंगे तब रहे होंगे। अब जानते हो उनके नाम के सामने कितने विश्लेषण जो ले जाते हैं। राजा धीराज महाराज, द्वारिकानाथ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आजकल लोग उन्हें, और तुम कन्हैया कह रहे हो, गोपाल कह रहे हो, यह कौन सा नाम लेने का तरीका है? अरे वो हमारे राजा हैं, कम से कम महाराज का नाम तो सम्मान से लेना सीखो। होंगे भैया, कोई बात नहीं, उन्हीं के घर का पता बता दो। बता दिया, सीधे चले जा रहे हैं अंदर। जो नगर के अंदर तो प्रवेश पा गए, चले गए। जब सीधा गए तो द्वार पर भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी ब्राह्मणों का सम्मान कन्हैया बहुत करते हैं। पहले भी जरासंध ने जब ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया तो रण छोड़ दिया। ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं कन्हैया। लेकिन यहाँ पर नरोत्तम दास जी का कुछ पद है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर चित्रण खींचा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं उस पद को। जब द्वार पर गए तो द्वारपालों ने रोका, परिचय पूछा कि भैया महाराज आप कहां से आए हो? तो सुदामा ने कहा कि भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं सुदामापुरी से चल करके आया हूं, द्वारिका पहुंचा हूं। आप यह बताओ कि कृष्ण के महल के को जाने का यही रास्ता है? द्वारपालों ने कहा रास्ता तो यही है। बोले कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि कन्हैया से अगर मिलना है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महाराज मैं द्वार पर खड़ा हूं, सिर्फ इसीलिए मुझे खड़ा किया गया है कि कोई आवे तो पहले उसका परिचय महाराज को दिया जाए, और जब उस महाराज का आदेश हो तो उसे बुला लिया जाए। तो आपसे क्षमा चाहता हूं, एक बार मैं महाराज से पूछना चाहता हूं, जाकर के आपका परिचय दूंगा, आप अपना मुझे पता बता दो। बताया कि मेरा नाम सुदामा है, जाकर के कह देना कन्हैया से। अरे वो मेरा बचपन का सखा है, मेरा गुरुकुल का मित्र है, साथ साथ पढ़े लिखे हैं, जाकर के याद दिलाना, जरूर बुलाएगा। वहां पर आदर के साथ द्वारपालों ने उन्हें बैठा दिया। उसके बाद में स्वयं गए, अंदर गए तो कन्हैया से द्वारपाल कह रहे हैं कि कन्हैया इतने दिन से हम तुम्हारे ड्योढ़ी की रक्षा कर रहे हैं, इतने दिन से हम तुम्हारे द्वारपाल हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ है। कन्हैया ने कहा क्या बात है? सब कुछ जानने वाले हैं गोपाल। उन्होंने कहा बात क्या है? बोले आज जो द्वार पर आया हुआ है ऐसा आज तक नहीं आया। अरे आपके द्वार पर मैंने ब्रह्मा को आते हुए देखा, आपके द्वार पर मैंने विष्णु शंकर को आते देखा, आपके द्वार पर तमाम ऋषि महात्माओं को आते हुए देखा, आपके द्वार पर दुर्योधन, युधिष्ठिर जैसे योद्धाओं को, अर्जुन जैसे योद्धाओं को आते हुए देखा, लेकिन आज पहली बार एक पागल को देखा है। कन्हैया ने कहा पागल? बोले कैसा पागल? पागल तुमने कैसे कह दिया कि वो पागल है? तो द्वारपाल ने कहा महाराज वो अत्यंत गरीब है। कन्हैया ने कहा कि गरीबी पागलपन का निशानी नहीं है, गरीबी अलग है और पागलपन अलग है। अगर वो गरीब है तो पागल भी है, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर बोले महाराज उसके सिर पर टोपी नहीं है, उसके सिर पर साफा नहीं है। कन्हैया ने कहा अगर सिर पर साफा नहीं है तब भी वो पागल नहीं है। द्वारपालों ने कहा पैरों में पनही नहीं है। कन्हैया ने कहा पैरों में पनही नहीं है, ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। फिर बोले कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो द्वारपालों ने कहा कि शीस पगा न झगा तन में,
प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायों पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक, वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अरे अपना नामो सुदामा बता रहा है। सिर पे साफा नहीं है, अंग पर वस्त्र नहीं है, पैरों में चप्पल जूता कुछ भी नहीं पहना हुआ है, पन्ही नहीं है। अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि नाम सुदामा है, तो नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओर। आसन छोड़ दिया, द्वार की ओर दौड़ पड़े। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। मिलने को व्याकुल हो उठे। ऐसी उतावल है गति में, जैसे बावली बाव को मंत्र का झोंका। मित्र से मिलने कान्हा चले, जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। आज ऐसे दौड़ पड़े जैसे लगता है कि चकोर चंद्रमा से मिलने के लिए जा रहा है। और जब वो दौड़ पड़े तो पूरा जो महल है सब कौतूहल भरे देख रहे हैं। कौतूहल भरे यह दृश्य सब देख रहे। सुध बुध खो के कान्हा दौड़े कहाँ जाते हैं। उठ के चले हैं, पीछे मुड़ के न देखें। लीला देखने वाले भी कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। क्या स्थिति है कन्हैया की। गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चल देते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। दास दासियों से आकर टकराते हैं। और लोगों ने सोचा कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण आदमी आ गया है। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे, कि भगवान मिलने को ऐसे अकुलाते हैं। ऐसा कौन द्वार पर आ गया है। सब चकित हैं, दौड़ करके गए हैं द्वार पर और देखा कि सुदामा जी बैठे हैं। उनको उठा करके अपने अंक से भर लिया और अपने गले में लगाया। और गले लगा करके आज गोपाल जी उनको साथ साथ लेकर के चले, साथ साथ लेकर के आ रहे हैं। मित्र कहाँ थे। अरे तुमने अपने पांव में पन्ही तक नहीं धारण किया है। आपके वस्त्र कहाँ हैं। आप यहाँ तक कैसे आए, पूछ रहे हैं। कन्हैया लेकर के आए सुदामा जी को और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। अपने सिंहासन पर विराजमान करा दिया और रुक्मणी की ओर इशारा किया। रुक्मणी जी पूछ रही है कौन, कौन आ गया, ऐसा कौन है। अरे मैंने इस दरबार में ब्रह्मा को देखा है, मैंने इस दरबार में बड़े बड़े राजाओं को देखा है, मैंने इस दरबार में इंद्रादि देवताओं को देखा है। अरे इतना सम्मान तो बड़े बड़े देवताओं का नहीं हुआ। कन्हैया ने अपना सिंहासन बड़े बड़े देवताओं के लिए नहीं छोड़ा। अरे ये कौन आ गया है जिसके लिए कन्हैया सिंहासन छोड़ करके दौड़े गए और स्वयं लेकर के आए, अगवानी करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया, अपने मंच पर बैठा दिया।
किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इतने में माता रुक्मणी की ओर इशारा किया कि रुक्मणी जल लेकर के आओ, इस महानुभाव के हमें पांव धोने हैं। माता रुक्मणी जब तक जल लेने गई, स्वर्ण की थाली में जल लिया और जल लेकर के जब तक वहां पर आती तब तक देखा क्या कौतूहल है, मेरे गोपाल जी सुदामा के चरणों में बैठे हैं। सुदामा के चरणों में कन्हैया बैठे हैं और कन्हैया ने सुदामा के चरणों को देख कर रोना प्रारंभ कर दिया। देख करके रोना प्रारंभ कर दिया। इतनी बेवाइयां फटी हैं, इतने कांटों के जाल लगे पड़े हैं। कन्हैया अरे मैं, धिक्कार है मेरे जैसे सखा पर, धिक्कार है मुझे भगवान होने पर कि जिसका नारायण सखा हो, जिसका कृष्ण सखा हो, जिसका द्वारिकाधीश सखा हो, वह भी इस स्थिति में रहे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना कितने दिन खोए। कितना दिन व्यतीत कर दिया, क्यों नहीं आए यहाँ तक। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मणी मैया सोने की थाली में जल लेकर के आई थी, किस महानुभाव सुदामा का पैर धुला जाएगा, लेकिन पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज जो परात में पानी है उसका स्पर्श कन्हैया ने नहीं किया। कन्हैया के दोनों आंखों से गंगा यमुना की धारा निकलने लगी और सुदामा के पाद प्रक्षालित कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकर के गए हैं, बिठाया। उसके बाद में दूध दही घी पंचामृत स्नान कराया। जैसे भगवान का ब्राह्मण लोग स्नान कराते हैं भगवान को, उसी प्रकार से आज भगवान नारायण ने सुदामा जी को स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद में सुंदर आसन पर बिठाया, भोजन प्रसाद आया और साथ में बैठ करके दोनों सखा जब भोजन करने लगे तो कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा पुनः निकल गई। सुदामा से पूछा कि मित्र क्यों रो रहे हो। सुदामा ने पूछा कि मित्र क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम्हें वो दिन याद आ गया, भूल गए। अरे जब हम बचपन में, जब हम विद्यालय में साथ साथ लकड़ी काटने जाया करते थे, साथ साथ गुरु माता हमें एक ही थाली में भोजन परोस दिया करती थी, हम दोनों एक साथ भोजन प्रसाद पाते थे, क्या वो दिन आप भूल गए। कितना आनंद था, कितना आनंद था उस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कितना आनंद था। सुदामा जब से तुम्हारा हमारा विछोभ हुआ है, जब से हमने विद्यालय छोड़ा, जब से तुम उधर को गए, तब से इतने झंझावात हमारे सर पर आ गए कि मुझे तो अपने मित्रों के बारे में भी सोचने की फुर्सत नहीं लगी। अरे तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पर आ गए, मुझे तो इन जंजालों ने घेर रखा है। समझ आ रहे हैं क्यों? क्योंकि कन्हैया की वजह से ही, कन्हैया को पता है कि आज हमारी ही, हमें ही बचाने के लिए सुदामा ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया था, इतना बड़ा भार अपने सर पर रख लिया था। आज भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में लेकर के गए
शयन कराने के लिए स्वयं चरणों में बैठे हैं। सुदामा लेटे हुए हैं, चरणों में बैठे हैं। कह रहे हैं कौन चरणों में बैठा है? साक्षात नारायण, जो शेष सैया पर शयन करने वाले हैं। साक्षात माता लक्ष्मी, जिनके पद्मों को दबाती रहती हैं, जिनके चरणों का सेवन करती रहती हैं। ऐसे नारायण आज सुदामा के चरणों में बैठे हैं। कन्हैया ने कहा, सुदामा ये बताओ कि शादी की कि नहीं की? सुदामा ने कहा कि शादी तो हो गई। कन्हैया ने उलाहना देना प्रारंभ किया कि विवाह कर लिया और हमें नहीं पूछा। इतनी मित्रता थी मित्र, तुमने हमें नहीं पूछा। सुदामा ने कहा, भैया गलती हो गई, नहीं पूछ पाए। बोले बालक हैं? बोले हाँ। बोले भाभी कैसी हैं? बोले बहुत ठीक है, संतुष्ट हैं। सुदामा ने पूछा कि कन्हैया ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया? कन्हैया ने कहा कि सब कुछ पूछ लो, विवाह के बारे में मत पूछना। बोले क्यों? बोले एक दो विवाह नहीं हुए। बोले कितने? बोले 16,108 विवाह हुए। सुदामा ने कहा कि एक विवाह में हमने तुम्हें नहीं बुलाया, नाराज हो गए। कन्हैया एक विवाह में हमने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम नाराज हो गए। और ये बताओ तुमने कितनी बार हमें याद किया? तुमने तो 16,108 विवाह किए। कन्हैया ने कहा कि विवाह नहीं किया। ये जितने विवाह हुए, ये एक भी विवाह मैंने अपने मन से नहीं किए। तो सुदामा ने कहा, भी एक आध बाकी हो तो अपने मन से भी कर लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज दोनों मित्र की वार्ता चल रही है। इतने में कन्हैया ने कहा कि सुदामा मित्र, यह बताओ हमारी भाभी ने हमें कुछ दिया भी है? अब सुदामा को शर्म लगे। सुदामा सोच रहे हैं कि द्वारिका जैसी नगरी में, इस सोने चांदी के महल में द्वारिकाधीश को भेंट करनी है। अरे तंदुल दूंगा, ये तो मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन 16,108 पटरानियां हैं, 16,108 स्त्रियां इसके घर में हैं। अरे जिसके घर में एक दो स्त्री रहती है वो 1 लाख कमी निकालती है, और जिसके घर में इतनी स्त्रियां हों, कितनी कमी निकालेगी, कितनी कमी निकलेगी। सब अपने अपने स्तर से उस तंदुल का वर्णन करेंगी, क्या करूं। लेकिन इतने में कन्हैया ने जो पोटली छिपा रहे थे, सुदामा जी उसको खींच लिया, और उसको खींच करके उसके बाद में सुदामा से वो तंदुल छीन लिया कन्हैया ने। अब कन्हैया ने जब तंदुल छीना तो तंदुल छीन करके देखा, तो जब तंदुल को देखा तो चावल के टुकड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कन्हैया को। कन्हैया को सुदामा की गरीबी दिखाई पड़ रही है कि उन चावल जो तंदुल है वो तंदुल 5 घरों के हैं। एक मुट्ठी चावल वो भी 5 तरह का है, ऐसे वस्त्र में बंधा हुआ है कि खोलो अलग से और खुल जाता है अलग से, खोलो अलग से और खुल रहा है अलग से। कन्हैया के आंखों से आंसुओं की धारा पुनः निकल पड़ी, रोने लगे और बोले, सुदामा तुम कहते हो कि खूब मजे में है, जितने मजे में हो सांप दिखाई पड़ रहा है। कन्हैया ने उठाया तंदुल और एक फांका लगाया, एक बार एक मुट्ठी भरी, थोड़ा सा लेकर के और मुख में डाल लिया, मुख में डाला और मन में संकल्प किया, जाओ कन्हैया तुम्हें 1 लोक का राज्य मैं देता हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद में कन्हैया ने पुनः दूसरी मुट्ठी उठाई और उठा करके प्रसाद पा लिया और संकल्प किया, जाओ कन्हैया मैं तुम्हें 2 लोक, दूसरे लोक का भी राज्य देता हूँ, राज्य का सुख तुम्हें प्रदान करता हूँ। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत बचा था एक मुट्ठी में भरा, और जैसे ही उसको मुख में डालने ही वाले थे, तुरंत मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले कन्हैया
कन्हैया इसको क्यों पा रहे हो। कई संतों के तमाम मत हैं, सब संत अपने अपने मतानुसार बताते हैं। एक संत कह रहे थे कथा में कि मैया रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि ये बताओ ब्राह्मण द्वारा महाप्रसाद आया है, ब्राह्मण द्वारा ये महाप्रसाद आया है, और इतना बड़ा परिवार अगर अच्छी चीज पा जाओ तो अकेले फांक जाओगे, फिर इतना बड़ा परिवार क्यों पाल रखे हो। अरे इन्हें भी दो कुछ, हमें भी प्रसाद चाहिए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। एक संत कह रहे थे मैया रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा, इसलिए हाथ पकड़ा कि इतने बड़े ब्राह्मण को, इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण को, इतने विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर रहे हो। एक लोक दान कर दिया, दो लोक दान कर दिया, अरे हम आपकी अर्धांगिनी हैं। तो जो साधारण लोग हैं वह ग्रंथि बंधन करके पूजा पाठ करते हैं। अरे ना ग्रंथि बंधन की व्यवस्था हो तो कम से कम हाथ से हाथ तो लगा लेने दो। अरे तुम दान कर रहे हो, मुझे भी उसका फल मिलेगा। इसलिए मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। एक संत कहते हैं कि मैया रुक्मणी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि कन्हैया सब अगर इस ब्राह्मण को दे दोगे, अगर इस ब्राह्मण को सब कुछ दे दोगे तो क्या परशुराम की तरह महेंद्र पर्वत पर रहोगे। अरे परशुराम जी का विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने शादी नहीं की थी, वो पूरी पृथ्वी को दान करके ब्राह्मणों को महेंद्र पर्वत पर चले गए थे रहने के लिए। अरे तुम्हारे लिए तो महेंद्र पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कन्हैया निवेदन है, धरती छोड़ दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद में सुदामा जी कुछ दिन वहां पर कुछ समय पर रुके। उसके बाद में अपने घर को वापस जब आए, अपने गांव को आए, तो रास्ता तो सही है, सब कुछ बदला हुआ था। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, जहां पे थी मेरी टूटी मड़ैया, अरे यहाँ पे थी मोरी टूटी मड़ैया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डर गए। और डर करके किसी से पूछा कि भैया ये बताओ ये कौन सा नगर है। किसी ने कहा ये सुदामापुरी है। बोले सुदामापुरी, अरे मेरा भी कोई गांव हो सकता है, मेरा भी कोई नगर हो सकता है। लोगों ने कहा कि हाँ ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा कोई सुदामा नाम के राजा होंगे, अपना नगर बसा रखा होगा। सुदामा किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। इतने में सुशीला ने सुदामा को देखा कि द्वार पर महाराज जी आ गए हैं। बुलाया, नौकरों को बुलाया और बुला करके सेवकों से कहा कि जा करके सुदामा महाराज को लेकर के आओ, हमारे पतिदेव आ गए हैं। अब जो सेवक थे आए और लेकर के गए सुदामा जी का। सुशीला ने बहुत स्वागत सम्मान किया और खूब स्वागत करके कहा कि सुदामा जी ने कहा कि ये सब तुम्हें कैसे मिल गया। बोले सब कन्हैया की कृपा है। बोले हमें तो कुछ नहीं दिया कन्हैया ने, हमें कुछ नहीं दिया और तुम्हें इतना कैसे दे दिया। फिर सुदामा जी ने विचार किया और विचार करके बताया, विचार करके बताया कि सुशीला तुम्हें चाहिए था धन तो गोपाल ने तुम्हें दिया धन, और हमें चाहिए था कन्हैया से मिलना, भगवान से मिलना चाहते थे तो हमें भगवान का दर्शन हुआ और तुम्हें धन मिला। बहुत दिनों तक सुदामा वहां पर राज किए। उसके बाद में भगवान से गए पुनः मिलने और कहने लगे कन्हैया ये राजपाट की बातें हम ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती, हम संतों को राजपाट नहीं चाहिए,
हम राजपाट लेकर के क्या करेंगे? जो 2-4 माला आपकी जप करते थे वो भी छूटी जा रही है, इसलिए हमें राजपाट से कोई मतलब नहीं है। कन्हैया ने कई प्रकार के उपाय बताए और उसके बाद में सुदामा जी स्वयं एक साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपने कन्हैया जी के धाम को गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।